Hello guys, welcome back to my channel once again. Hope you are doing well. Today we are going to discuss another poem, Childhood, written by Marcus Nathan, class 11th English Hornbill. Now let's start. Marcus Nathan जो है, he was born in 14th March 1917. मार्कस नेटन का जन्म 14 मार्च 1917 को 1917 में हुआ था. अ नॉर्वे राइटर, जो कि एक नॉर्वे राइटर हैं, हु होल्ड्स अ पोजीशन विद न्यूजीलैंड, जिन्होंने न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी पोजीशन को होल्ड किया था. एंड इज़ द हेड ऑफ हैचरी इनोवेशन लिमिटेड, जो हैचरी इनोवेशन लिमिटेड के हेड भी थे. व्हाट इज हैचरी इनोवेशन? एक्चुअली हैचरी इनोवेशन क्या होता है? हैचरी इनोवेशन एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन होता है विच ब्रिंग्स आइडियाज़ इन द एरियाज ऑफ फूड, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और सिंथेटिक बायोलॉजी, जिसमें हम कह सकते हैं, एज वेल एज ह्यूमन एंड वेटरनरी साइंस एंड अदर डेवलपमेंट्स ऑल्सो टू द मार्केट. जो फूड, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री या सिंथेटिक बायोलॉजी, ह्यूमन और जो वेटनरी, इन सब के जो एरियाज़ होते हैं, इन सब के इनोवेशन के लिए, इन सब के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. सो ही वॉज द हेड ऑफ हैचरी इनोवेशन लिमिटेड. वो हैचरी इनोवेशन लिमिटेड के हेड भी थे. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द बुक थीफ एंड द मैसेंजर. अपनी बेस्ट बुक, इनकी जो है एक सबसे बहुत ही अच्छी जो फेमस बुक रही है, द थीफ एंड द मैसेंजर, इसके लिए वो फेमस थे और जाने जाते हैं. एडोलसेंस, उनकी एक अनदर पोएम भी है, अनदर एडोलसेंस वॉज कंपोज्ड बाय मार्कस नेटन, जो कि मार्कस नेटन के द्वारा कंपोज की गई, या इनकी बहुत अच्छी फेमस बुक ये भी रही है, पोम एक्चुअली. सो इन दिस सोनेट, ये एक्चुअली एक सोनेट है जिसमें आर्टिस्ट हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज लॉस्ट यूथ, जिसमें आर्टिस्ट जो है वो उनका यूथ जो है वो कैसे खो गया है, कहाँ चला गया है. जैसे अपन इस चाइल्डहुड के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो बचपन है, चाइल्डहुड है, वो कैसे खो गया है, कहाँ चला गया है. तो ऐसे इनकी जो एडोलसेंस उसके बारे में भी, यूथ के बारे में डिस्कस किया गया. और इट इज़ अ सोनेट, ये एक सोनेट है. नाउ टाइटल ऑफ द पोम. आपकी जो पोम है चाइल्डहुड, इसका टाइटल उन्होंने क्यों रखा है, और इज दिस टाइटल इज सुटेबल, क्या ये जो टाइटल है वो सुटेबल है और सही है अकॉर्डिंग टू द पोम? यस, इट इज जस्टिफाइड. द टाइटल इज जस्टिफाइड बाय द एलिमेंट. टाइटल जो है वो पूरी तरीके से जस्टिफाइड है, मीन्स करेक्ट टाइटल है, सही टाइटल है, विच इस्टेब्लिशेज चाइल्डहुड एज द प्राइमरी सोर्स फॉर द पर्सनस ग्रोथ. क्योंकि चाइल्डहुड जो होता है, हमारा बचपन जो होता है, वो एक प्राइमरी सोर्स होता है, मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फॉर द पर्सनस ग्रोथ, किसी व्यक्ति की ग्रोथ के लिए, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए. मीन्स कहा जाता है ना कि बचपन में जैसा बच्चा देखता है, जैसा बच्चा सीखता है, जैसा समझता है या जैसा सुनता है, जैसा उसका एनवायरनमेंट होता है, जैसी उसकी सराउंडिंग्स होती है, बड़े होकर वो वैसी ही चीज़ें अडॉप्ट करता है, वैसी चीज़ों को वो सीखता है. इसलिए दिस टाइटल इज़ वेरी सुटेबल अकॉर्डिंग टू द पोम. पोम के अकॉर्डिंग ये टाइटल जो वो सुटेबल है. दिस ग्रोथ, कह रहा है ये ग्रोथ जो हमारे बचपन में जो ग्रोथ होती है, विल टेक अ चाइल्ड फ्रॉम द स्मूथ मूवमेंट टू द अननोन सर्टेनिटी कॉल्ड लाइफ. ये हमें कहा स्मूथ मूवमेंट, बच्चे का जो जब जो बच्चा होता है 5 या 6 साल का जो बच्चा होता है, बहुत ही स्मूथ होता है ना, मीन्स उसको राइट रॉन्ग नहीं पता होता है, बहुत ज़्यादा हिपोक्रेटिक वो नहीं होता है, बातों को बहुत बना कर नहीं कहता है, उसको जो सही लगता है वो वैसे ही बोलता है. किसी सामने वाले को क्या फील हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो मीन्स बहुत ज़्यादा बनावटी नहीं होता है. कैसा होता है, बहुत ज़्यादा वो शो ऑफ करने वाला नहीं होता है. तो कह रहे दिस ग्रोथ, कह रहे ये जो ग्रोथ होती है, विल टेक द चाइल्ड फ्रॉम स्मूथ मूवमेंट, वो स्मूथ मूवमेंट से कहाँ पे ले जाता है, एक अननोन सर्टेनिटी लाइफ में ले जाता है, जिसको हम लाइफ कहते हैं. मीन्स जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, वो हिपोक्रेटिक हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस को वो डील करने लगता है, समझने लगता है. तो बचपन जो है वो हमारा कैसा होता है, स्मूथ होता है. सो नाउ दिस टाइटल इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू द पोम. नाउ लेट्स डिस्कस इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन क्या है? चाइल्डहुड इज़ रिटन बाय मार्कस नेटन. चाइल्डहुड जो है वो मार्कस नेटन के द्वारा लिखा हुआ है. इन दिस पोम, इस पोम में पोइट थिंक्स ओवर हिज लॉस्ट चाइल्डहुड. पोइट जो है वो अपने लॉस्ट चाइल्डहुड के बारे में सोचता है. लॉस्ट चाइल्डहुड मीन उसका बचपन कहाँ खो गया. ही वंडर्स, वंडर्स मीन्स आश्चर्यचकित होना या किसी चीज़ के बारे में सोचना. सो ही वंडर्स अबाउट द मोमेंट, वो उस मोमेंट के बारे में
मोमेंट मीन्स क्षण। तो वो उस मोमेंट के बारे में, उस क्षण के बारे में सोचता है, आश्चर्यचकित होता है। वेयर ही लॉस्ट हिज इनोसेंस एंड रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज नॉट वॉट ही सीम्ड इट टू बी। वो क्या करता है, वेयर ही लॉस्ट, वो क्या सोचता है, आश्चर्यचकित किस चीज़ के लिए होता है कि वेयर ही लॉस्ट हिज इनोसेंस। इनोसेंस मीन्स मासूमियत, कि उसने अपनी इनोसेंस, अपनी मासूमियत कहाँ खो दी। ही रियलाइज्ड, वो महसूस करता है दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट, कि ये दुनिया जो है वो वैसी नहीं है वॉट ही सीम्ड इट टू बी। यहाँ पे ही मीन्स पोइट और इट मीन्स वर्ल्ड, दुनिया। तो कह रहा है कि दुनिया जो है वो उसको वैसी नहीं दिखती है। सीम्ड मीन्स दिखना या प्रतीत होना। तो ये दुनिया जो है वो उसको वैसी नहीं दिखती है जैसा वो उसको समझता था। ही रिकॉल्स, रिकॉल्स मीन्स याद करना, या जो ओल्ड मेमोरीज होती है उनको याद करना। ही रिकॉल्स, वो याद करता है। व्हेन हिज थॉट्स चेंज, कि उसके थॉट मीन्स विचार। When his thoughts changed and he realized the hypocrisy of the people around him, कि उसके जो विचार थे वो कब चेंज हो गए। एंड हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मीन्स वह आडम्बर। आडम्बर के साथ साथ हम ढोंग भी बोल सकते हैं, मिथ्याचार भी बोल सकते हैं, पाखंड भी बोल सकते हैं, या उच्च नैतिक जो आपका मानदंड होता है और व्यवहार का ढोंग रचना, ये दिखाना कि नहीं आप बहुत सुपर हैं, अपनी सुपरमेसी को शो करना, दिस इज कॉल्ड एज अ हिपोक्रेसी। मीन्स बिहेवियर इन विच समबडी प्रिटेंड्स टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स और ओपिनियंस दैट ही शी डज नॉट रियली हैव। मीन्स कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका गर्ल्स में हो बॉयज़ में हो, वो इस तरह से अपने आप को शो करना कि वो बहुत हाई क्वालिटी का है, उसके जो मोरल्स हैं बहुत हाई मोरल्स हैं, बट एक्चुअली में वैसा होता नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ हिपोक्रेसी। इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो नेचर रहेगा वो भी नाउन रहेगा। सो ही रियलाइज्ड, वो महसूस करता है दैट हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल, कह रहे हैं लोगों का जो आडम्बर, उनका जो पाखंड लोगों का जो है अराउंड हिम, उनके चारों तरफ। ही फाइनली सेटल डाउन टू द आइडिया, फाइनली लास्ट में उनका जो आइडिया था उसको वो सेटल डाउन करते हैं। ये लास्ट में वो अपने आइडिया को फिक्स करते हैं किस जगह पर, दैट हिज चाइल्डहुड वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, कि उनका जो बचपन है वो कहाँ चला गया, किसी भूली हुई जगह पर चला गया। एंड इज हिडन इन द फेस ऑफ इनोसेंट इन्फेंट। इन्फेंट मीन्स स्मॉल किड, जो 4 और 5 ईयर्स तक के जो बच्चे होते हैं, तो कह रहे हैं जिसको हिंदी में हम लोग शिशु बच्चे भी बोलते हैं, स्मॉल किड्स। तो कह रहे और उनका जो ये जो इनोसेंस है वो कहाँ पर छुपा है, हिडन में छुपा होना, इन द फेस ऑफ इनोसेंट इन्फेंट, कि जो छोटे बच्चे हैं उनके फेस में उनकी जो अज्ञानता है, उनकी जो मासूमियत है वो छिपी है। सो दिस वॉज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। यह पोम का जनरल इंट्रोडक्शन था, चाइल्डहुड समरी। चलिए इसकी थोड़ा समरी डिस्कस करते हैं। इन द पोम, इस पोम में द पोइट वंडर्स, पोइट वंडर सोचता है, आश्चर्यचकित होता है, व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने अपना बचपन कब खो दिया, एंड द इनोसेंस ही हैड, और वो जो इनोसेंट जो मासूमियत उसमें थी, मीन्स जब वो उसमें जो इनोसेंस थी, उसका जो बचपन था वो कहाँ चला गया और उसने कब खो दिया। ही बिकेम कॉन्शियस, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, मीन्स जागरूक हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है, दैट ही नो लॉन्गर सी द वर्ल्ड एज ही डिड अर्लियर। वो सोचता है कि ही नो लॉन्गर सी द वर्ल्ड, वो दुनिया को वैसे नहीं देखता है एज ही डिड अर्लियर, जैसे कि वो पहले देखता था। एंड ही कैन सेंस द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल, और वो लोगों का जो हिपोक्रेसी है, उनका जो आडंबर है, उनका जो पाखंड है, उनका जो डबल फेस है, उसको वो सेंस कर सकता है, उसको वो समझ सकता है। ही रिकॉल्स मैनी इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस मीन्स उदाहरण, एग्जाम्पल, घटनाएं। तो ही रिकॉल्स, रिकॉल्स मीन्स दोबारा याद करना। तो ही रिकॉल्स मैनी इंस्टेंसेस, वो उन बहुत सारी घटनाओं को याद करता है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स याद करता है कि उसके साथ कब क्या कैसे हुआ इन हिज लाइफ, उसके जीवन में। व्हेन ही कुड हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने अपना बचपन कब खो दिया। मीन्स वो अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण को, एग्जाम्पल्स को याद करता है कि जब उसने अपना बचपन खो दिया था या जब उनका बचपन खो गया होगा। ही वंडर,
वो आश्चर्यचकित होते हैं या वो फिर से सोचते हैं, इफ़ इट वॉज द डे, क्या ये वही दिन था। ही सीज मीन्स होता है टू बी कंप्लीटेड, तो ही सीज टू बी 11, जब उन्होंने अपने 11 साल कंप्लीट कर लिए थे। एंड ही रियलाइज, और वो महसूस करते हैं, दैट द हेल एंड हेवन डिड नॉट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, कि स्वर्ग और नर्क इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं है। या वो महसूस करते हैं कि जब वो 11 साल के हो गए थे तो उन्होंने महसूस किया कि इस दुनिया में नर्क और स्वर्ग जैसी कोई चीज़ें थी ही नहीं, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। एग्जिस्ट मीन्स होता है अस्तित्व होना, तो स्वर्ग और नर्क नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो एग्जिस्ट नहीं थी। एंड नो वन कोड फाइंड दैम इवन जोग्राफी, और इवन जोग्राफी में भी मीन्स इवन भूगोल में भी कोई उनको नहीं ढूंढ सका। फाइंड मीन्स होता है ढूंढना, पता करना। सो नो वन कोड फाइंड दैम इन जोग्राफी, और भूगोल में भी कोई उनको नहीं ढूंढ सका। नेक्स्ट ही टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटी, उसके बाद फिर वो पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना, उसके बाद वो फिर उन संभावना के बारे में बात करता है। वैन ये रियलाइज, जब वो महसूस करता है, दैट एडल्ट्स मीन्स यंग्स, जो बड़े लोग होते हैं 18 साल के आसपास के जो बच्चे होते हैं, रियलाइज दैट एडल्ट्स आर नॉट वॉट दे सीम टू बी एंड दे आर हिपोक्रेट्स। तो कह रहे जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, वो भी वैसे नहीं होते हैं, वॉट दे सीम्ड, जैसे वो दिखते हैं, दे सीम टू बी एंड आर हिपोक्रेट्स, और वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही हिपोक्रेट्स होते हैं। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव बट देयर एक्शंस डोंट से सो। मीन्स उसने महसूस किया कि जो वयस्क होते हैं वो वैसे नहीं दिखते थे, और वैसे जैसे वो दिखते थे वो पाखंडी होते हैं, वो प्रेम की बातें करते हैं, वो उपदेश देते हैं, वो उनको प्रीच करते हैं, लेकिन उनके कार्य वो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। तो कह रहे ही टॉक्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी, कह रहे वो उस पॉसिबिलिटी, उस संभावना की बात करते हैं। वैन ये रियलाइज, जब वो महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, दैट एडल्ट मीन्स वयस्क आर नॉट वॉट दे सीम टू बी, कि वो वैसे नहीं होते हैं जैसे वो सीम टू बी मीन्स जैसे वो प्रतीत होते हैं, मीन्स जैसे एडल्ट्स दिखते हैं, एडल्ट्स एक्चुअली में वैसे नहीं होते हैं। मीन्स क्या है कि वो बच्चों के साथ बिहेवियर उनका कुछ होता है, एटीट्यूड उनका कुछ होता है, बट एक्चुअली में वो कुछ और तरीके से बिहेव करते हैं। दे आर हिपोक्रेट्स, वो क्या होते हैं, वो हिपोक्रेट्स होते हैं, पाखंडी होते हैं। दे टॉक एंड प्रीच ऑफ लव, वो क्या करते हैं, दे टॉक बातें करते हैं, प्रीच मीन्स उपदेश देते हैं प्यार के, क्या हमको बच्चों से प्यार से बात करना चाहिए, हमें बच्चों से अच्छे से बात करना चाहिए, तो इस तरह से वो टॉक करते हैं, प्रीच करते हैं, उपदेश देते हैं। बट देयर एक्शंस डोंट से सो, लेकिन उनके जो एक्शंस होते हैं, उनके जो कार्य होते हैं, उनके जो काम होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं। सो वॉज इट द डे, कह रहे ये वही दिन था। वहन ही रियलाइज, जब वो महसूस करते हैं, हिज माइंड वॉज हिज ओन, कि अब जब वो महसूस करते हैं कि उनका मन अपना है। हिज माइंड वॉज हिज ओन मीन्स उनका मन जो है वो अपना है। एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग हिज ओन थॉट्स, कैपेबल मीन्स योग होना, प्रोड्यूसिंग मीन्स प्रोड्यूस करना, उत्पन्न करना, ओन थॉट्स मीन्स अपने विचार, मीन्स अब वो अपने विचारों को उत्पन्न करने में सक्षम है, उत्पन्न करने में वो कैपेबल है। मीन्स अब वो इतना बड़े हो गए, इतने समझदार हो गए कि उनके जो थॉट्स हैं, वो विचार हैं, वो खुद के हैं, किसी और के नहीं है। जैसे किसी की कोट्स पढ़ लेना, या कोई रिनाउंड पर्सन है तो उसके एग्जाम्पल्स लेना, या उसके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके हिसाब से अप्लाई करना, तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अब उनके जो विचार हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, वो खुद के हैं। इन द लास्ट स्टेंजा, एंड ही इज़ एन इंडिविजुअल विद हिज पर्टिकुलर पर्सनैलिटी। अब वो क्या है, अब खुद एक इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन्स क्या होता है कि वो विशेष व्यक्ति हैं, और अपनी पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज़ के साथ, कि अब उनकी जो पर्टिकुलर जो पर्सनैलिटी है, उनका जो एक जो व्यक्तित्व है, उन सब क्वालिटीज़ के साथ अब वो एक खुद इंडिविजुअल है, खुद एक पर्सन है, जिनकी खुद अपनी एक, जैसे बोल सकती है, खुद की अपनी एक छवि है, खुद का अपना एक नेचर है, खुद का अपना एक एटीट्यूड है, खुद की अपनी एक सोच है। सो इन द लास्ट स्टेंजा, अब वो लास्ट स्टेंजा में क्या कहते हैं, ही टॉक्स अबाउट द वेयर अबाउट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड,
वो लास्ट स्टेंजा में बताते हैं कि ही टॉक्स अबाउट द वेयर अबाउट्स मीन्स अपने ठिकाने की जगह या अपनी जगह के बारे में बताते हैं ऑफ हिज चाइल्डहुड, कि उनका जो बचपन है वो कहाँ चला गया। तो अपने बचपन के ठिकाने की बात करते हैं, अपने बचपन की जगह की बात करते हैं कि उनका जो बचपन था वो कहाँ चला गया। ही कंक्लूड्स मीन्स निष्कर्ष निकालना। वो कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं दैट इट हैड गॉन टू सम फॉरगॉटन प्लेस, ये कहीं पे भूली हुई जगह पर चला गया है। फॉरगॉटन प्लेस मीन्स भूली हुई जगह पर। एंड इट कैन ओनली बी फाउंड इन द इनोसेंट फेस ऑफ इन्फेंट, और ये केवल जो इनोसेंट फेस होता है, मासूम फेस होता है ऑफ एन इन्फेंट, एक छोटे बच्चे का, शिशु का, उसके फेस पर पाया जाता है। मीन्स अब वो कह रहे हैं अब कोई भी उनका मालिक नहीं है, वो खुद एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल हैं। और लास्ट स्टैंडा में वो कहते हैं कि वो अपने बचपन के ठिकाने के बारे में बात करता है, बताता है, और लास्ट में इंक्लूड करता है, निष्कर्ष निकालता है दैट वो भूली हुई जगह पर चले गए, यह केवल एक शिशु या छोटे बच्चे के फेस में पाया जा सकता है। सो नाउ दैट वाज द डिस्कशन और समरी इन इंग्लिश। नाउ लेट डिस्कस इन हिंदी। हिंदी में इसको डिस्कस करते हैं कि कविता में, इस पोम में कवि को आश्चर्य होता है कि कब उसने अपना बचपन और अपनी मासूमियत खो दी। जब उसे होश आया कि वह दुनिया को पहले की तरह नहीं देखता है, नहीं, दुनिया जैसी पहले थी वो दुनिया अब उस तरह से नहीं है, और लोगों के जो पाखंड को महसूस कर सकता है। मीन्स लोगों का जो पाखंड होता है, लोगों की जो हिपोक्रेसी होती है, उसको वो महसूस कर सकता है, उसको वो देख सकता है। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण दिए। उदाहरण मीन्स एग्जाम्पल, इंस्टेंसेस। तो उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण दिए, कई एग्जाम्पल्स दिए, और याद किया कि जब उनका बचपन खो गया होगा, और वो याद करते हैं कि उनका बचपन कब खो गया होगा। उन्होंने सोचा क्या वह दिन था जब वह 11 वर्ष का हो गया था, when he has completed his 11 years, कि उनका बचपन, वो कहते हैं शायद वो तब खो गया होगा जब उन्होंने अपने 11 वर्ष पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिए और वो 12th या 12वीं ईयर्स में एंटर कर गए थे। तो व्हेन ही हैज़ कंप्लीटेड 11 years हिज चाइल्डहुड वॉज लॉस्ट, जब उन्होंने अपने 11 ईयर्स या वो 11 वर्ष के कंप्लीट हो गए थे, तभी उनका बचपन खो गया था। ये उसी दिन उनका बचपन खो गया था। या उसने महसूस किया कि इस दुनिया में नर्क और स्वर्ग नाम मौजूद नहीं थे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, गलत काम करोगे तो आप नर्क में जाओगे। तो वो उनको, अब वो बड़े हो जाते हैं, उनको समझने लगते हैं वो इस बात को, अरे इस दुनिया में तो स्वर्ग और नर्क नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, और कोई भी उन्हें भूगोल में भी नहीं ढूंढ सकता। मीन्स भूगोल में, जैसे भूगोल में क्या है, अर्थ के बारे में, इसके जो लैंड फीचर्स हैं हम उसके बारे में देखते हैं कि रिवर्स कहाँ है, माउंटेन्स कहाँ हैं, प्लेटूज कहाँ हैं, प्लेन्स कहाँ हैं, ग्रासलैंड्स कहाँ हैं। तो क्या ना, ज्योग्राफी में भी हमें ढूंढने को नहीं मिला कि आखिर हेल और हेवन है कहाँ, कोई भी। इसके बाद वह संभावना के बारे में बात करता है, और फिर वो महसूस करता है कि वयस्क वह नहीं है, कि जो यंगस्टर्स होते हैं, जो वयस्क होते हैं, जो एडल्सेंस होते हैं, वो वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखते थे। वो पाखंडी हैं, वे प्रेम की बातें करते हैं और उपदेश देते हैं, लेकिन उनके कार्य ऐसे नहीं, या वो ऐसा नहीं करते। मीन्स वो बताते तो हैं, वो पाखंडी हैं, वो प्यार की बातें करते हैं, प्यार के उपदेश भी देते हैं, लोगों को समझाते हैं, लेकिन वाकई में वो ऐसा नहीं करते हैं। वो बच्चों के साथ वाकई में प्यार नहीं करते हैं, बल्कि वो पाखंडी होते हैं। क्या यह वह दिन था? फिर वो सोचते हैं अरे शायद ये और कुछ होगा। यह वह दिन था जब उन्होंने महसूस किया, जब वो ये फील करते हैं कि उनका मन उसका अपना है। उनका मन अपना है इन द सेंस कि अब उनका मन जो कुछ भी सोचता है, उनके मन में जो भी विचार आते हैं, उनके मन में जो भी आइडियाज़ आते हैं, जो भी थॉट्स आते हैं, वो उनके अपने हैं। ही इज़ नॉट इंस्पायर्ड बाय एनी वन एल्स, वो किसी और के द्वारा इंस्पायर्ड नहीं है, वो किसी और से प्रभावित नहीं है। उनके जो थॉट्स, उनके जो आइडियाज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि वो थॉट्स, वो विचार, वो आइडियाज़, वो इमेजिनेशंस, वो कल्पनाएं जो उनके मन में आ रही हैं,
वो उनकी खुद की हैं। वो और ये भी महसूस करते हैं कि वो खुद एक इंडिविजुअल पर्सन है और उनकी खुद की अपनी एक पर्सनैलिटी है। उनका कोई भी मालिक नहीं हो सकता, उनका कोई ओनर नहीं है, उनका कोई मालिक नहीं है, और वह अपने विशेष व्यक्तित्व के साथ एक व्यक्ति हैं। लास्ट स्टेंजा में वो कहते हैं, वह अपने बचपन के ठिकाने के बारे में बात करता है। लास्ट में वो अपने जो बचपन का उनका जो ठिकाना था उसके बारे में बात करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, कंक्लूड करते हैं कि वह किसी भूली हुई जगह पर चला गया है, मीन्स ऐसी जगह पर चला गया कि जहाँ पर वो भूल गए हैं, और यह केवल एक शिशु के मासूम चेहरे में पाया जा सकता है। वो सोचते कि शायद ये वहाँ पर चला गया है जो किसी एक छोटे बच्चे के फेस में पाया जाता है। जैसे जब छोटा बच्चा होता है ना तो उसका फेस बहुत मासूम होता है, मीन्स अगर वो गुस्सा भी करेगा तो मासूमियत से करेगा, गुस्सा भी करेगा, डांटेगा भी, हंसेगा, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि उनकी मासूमियत है, उनकी जो इनोसेंस है वो किसी एक छोटे से बच्चे के फेस में पाई जाती है। सो दैट द समरी ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आज हमने इस लेसन की समरी को हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस किया, इसको इंट्रोडक्शन देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब इट।